की झगड़ा लड़ाई हमका ना पसंद बा। हमका वही खेते में आधा दई दे, एक ही हमका बड़ाई छवा दे बेटा, हम अपन वही गुजारा कैले। अरे माँ, आज आपने ये क्या कर दिया माँ, आज आपने ये क्या कर दिया। पहले मेरी बात सुनो माँ। कसम देकर के मुझे मजबूर कर दिया। अरे जरा सोचो, इस उम्र में आप कैसे खाना बनाओगी खाओगी माँ। अरे यार ऊपर वाले, क्या मेरी माँ के नसीब में तूने दुख ही दुख लिखा है। अरे जरा सोचो माँ, आप मेरे बगैर अकेले जाता ही बिटवा, तो से सबसे 4 परत दूरी तरह अपने खेतों में तरह। छोटू बिटवा चाय के अंदर से सारा सामान निकाल लिया, जवन जवन बड़की दुल्हन के चाय दे दे भैया। ठीक है, मैं हूं पहले जाओ। अगर हिस्सा में बटता आज ही जो छछा का फैलाई न तो सब का जनता। और एक बात हमार कान खोल के सुन लेते हैं। हाँ हाँ बोल बोल। हिस्सा बेटवा, हाँ हिस्सा बराबर बटा चाहे। अच्छा, अगर एक का सामान हर ज्यादा है हाँ हाँ। तो हर तो बड़ी इसमें पीटब जो छीली छाली मुर्गी ये सब भगवती गाड़। एक बात तू सुन लियो हमरो भौजी, अरे ये हमार सहूलियत जो हम बांट देते हैं। अच्छा, तो हर बाप की कटोरिया गिलास तक उधे ना आई रहन। ए भगवती गाड़ू, हमार बाप इतना सामान दे रहे ना हाँ। कि पूरा घर भर गया रहा। अच्छा सुन सुन, हाँ हाँ, धान का खाए के ना जुहान कुल बेच बेच खा जा रहे। अच्छा वही कहा तो ना चाहे हो पंचो, लेकिन बात पड़े भाई कहा छोड़ा ना। हाँ कहन बात कहा खर्रा चाहे गोली लगे चाहे एक कहीं जानता है, कहीं हम बहुत बड़ घराने के हैं। हाँ मोछंदर बाप के बिटिया है। हमारे बाप के 22 बीघा खेत बा, 2 बीघा के बाग बा, चौराहा का मालिक हमार बाप है। भैया का बिया पड़ा, भैया का बिया है में गए, इनके बाप के मिठाई ना जुआन हो, मिठाई के तेरे पे गुड़ खिया रहन बहुत सारी। भगवती गाड़ू, हमार बाप इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाई बनवा रहे हैं, नटई भर के ठुसे रहा। अच्छा, और बरसाती भर भर अपने लड़के बच्चे भी न लिया रहा। हमका पता ना निकाल रहे हो जाना था क्या जाने रे। आधा बराती बेचारे बिना पानी न पिए बेचारे चला गए। आधा बराती से रात भर चिल्लाते रहे कि रजाई गद्दा नहीं दे पाए तोर बाप। हम जाने हो तो गत्ता बराते आई है ना, तो तोरे पनियम जहर मिलवा के दे दी भगवती गाड़े। पहली बात तोर खिया पनिया पीबे ही न करी। ओका पियोबन के चबा। हां चला हो बाल बुद्धि का मतलब है हिस्सा हिस्सा हो। भाई रे एक कत्ते ले ले, भौजी कत्ते ले।
भगवती गाड़ी भगवती गाड़ी ये जो में भतवा बटुई कहाँ देने का एक खितूले खिमाई ले चल धर चल जाओ चितावा है मान के चला बूढ़ पुरानिया है बेचारी जे हले माए भगवती गाड़ी हरा देता है हमारा हाथ जल जाए तो हम क्या करब रे ओकरे बाद हो भौजी रे भले ही साबुन है एक कत्ते धैले तो का साफ करे में काम आ जाए हमका साफ करेंगे कपड़ा ओढ़ना कहता है ये दवाई है जिससे बुखार हरारत हो जाए एक धरे रहे काम दे बूढ़ पुरानिया है माल पिया सिया दवाई हाँ जौन कुछ आलू सालू बात कहाँ पाओगे बुढ़ाई दाम अरे भगवती गाड़ी कहाँ पाई हम कहाँ पाओ हाँ घर में ऐसा कर कछुलिया के तय ले ले आ चिउटिया के भौजी ले ले रही बात भाई जौन है की गिलास है भौजी का तो का दोपहरिया काम दे भगवती गाड़ी गिलास तेल बात है मैं हाले तय चोखा सोखा बनाओगे तो का काम दे माय कैसी कक्कू हां एक कक्कू काकी तो हर कहियो छोई एक कैस बा हाले तय ले जा कहां पाओगे बुढ़ाई गांव अरे बाप रे करे छोटुआ करिए करिए का ये भगवती गाड़ी करे नीचवा ई का रे कौन आइटम है भौजी का ना जाना तो हूँ हम का जानी भगवती गाड़ी भौजी हो ये है बलमुआ के बल्लम कैसन वाला मुंह बल्लम रे एक ही गाना निकला पंचो बलमुआ के बल्लम जहाँ जाए तो इससे लड़कवन तंग कर दिए थे कहीं वो छोटू गवावा बलमुआ के बल्लम हले पकड़ भौजी का तो अपने के में डाले बोरियो में करे तेरे जसवा के अरे तेरे जसवा के तय ले ले ये तो खाली रे करे छोटुआ हमका ऐसा लागत नहीं बंटवारा बराबर ना के वहाँ सामान हमका ज्यादा दिखात बा हमका उनमें से और सामान चाहे भगवती गाड़ू भौजी बराबर बराबर ना घटे सामान वहाँ ज्यादा हमका और सामान चाहे उनमें से हमका उनमें सामान चाहे हम कुछ ना हो बराबर नहीं बतावा बतावा बराबर बराबर पूरा बतावा आखिर आधा तुल हो अच्छा बा वो ज्यादा है आई कम है हां तो ऐसा करा एक का तुम आए ले दे ओ का तू ले ले ये हम लेबे और सामान में सबका दे ए छोटू बेटा दे हम सामान एक का बात में ना टिकता हो तू इनका कितना दे देबा कितना खिया देबा इनका संतोष न होए बेटवा हां अच्छा कुल बेटा के बेटवा एक का सारा बर्तन उठावा दे दे दुल्हनिया के जा अपना ये औलाद है न सब खुशी रहे त इनके सब खुशी अपना खुशी आए अगर आई गई हो बात है समझ नहीं आता कुल हे के दे देते के हम खाबू भी हां अरे लड़की आयन भैया नट भगवती कनवा पकड़ उपाल ले भगवती गाड़ू वो हमार बूढ़ा है मार सासु है जब वो कहा तन कुछ सामान दे बिने दे तोर छाती कहां फाटत रे तोरे नाते मैं सब हमका जो है दबल पड़ जा वाह गुस्सा छी भाई चल दे भगवती कुछ कुछ देखा जवन हमका बनवे के बहुत बनाए भैया हाँ सही बात है अब देखा बनाबू तब अपन बनाबू भैया बिगाड़बू तब अपन आया बनाऊ बम्मा की हाँ हमका विश्वास बनाबू भैया हे रे भगवती गाड़ी हे निचवा चभियो मिल गई रे हम कहा थे गुजरी चभिया चक्का चल भगवती गाड़ी हम तो चाहते तो रखी कौन दिन फूट जाते अंधा कानून हो घूमते तई भगवती गाड़ी चभियो मिल गई रे चभियो बाटे बड़ा कम घर के मालकिन हो गया इनके साथ मारत रे आ तो का देखत आंखी मार दो चल उठा एक नियत खराब रोज खींच ले भगवती गाड़ी रोज एक
एक बोतल भैया तो का जवान है कि घी पिया है आ दबाव बर्तन उठावे खोद में निहुर जाती है। करे ई बोतले में कब से घी आवे लग आ जो ऊंचे बोतलिया हो छ ओहो भाग भाग अरे स्वामी जी हम कहा था ये आपका पैर हुआ मर तू लटकाया है अब ता लगाइए अब टेंशन जी ला बढ़िया बढ़िया खाना बना के तोका खियाओ और 4 दिन हम खिया पिया तोका एकदम घोड़ा बना दे और सुना जाना हो चलता ही तोका बड़े कुकुर मुत्तक सब्जी बनाओ अब पनीर पराठा बनाओ आया गरम गरम खा लिए ना जुड़ा जाए समझा। भौजी रे कहते हैं तो हमारे बड़े बासमती के चावल डाल दी हूँ। अच्छा अच्छा मशरूम के सब्जी बना दी हूँ। थोड़ से चोखो बनाए थे ज्यादा तो खाए थे ना। अरे तब का तोहार बाप हमका कमा के दे है न भगवती गाड़ू तो का मेरे 5 हिलात रखे रहू या खाए नीचऊ अरे माँ आज मैंने अपने ही हाथों से अपनी हरी भरी बगिया उजाड़ दिया माँ। अरे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा जो मुझे आपसे भी दूर रहना होगा माँ। आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे मेरे शरीर से कोई मेरा कलेजा निकाल लिया होगा। ऐसे न कहा बेटवा तो उससे 4 फरक दूर रहा ही रोज रोज के झगड़ा लड़ाई हमका ना ठीक लग ये सब गांव देश वाले कहीं पार्वती की झगड़ा ही होता रहा था भैया माँ अरे तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ये मेजर फौजी साहब के गाड़ी के ड्राइवर साहब ये भैया जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार है भैया से नमस्ते करता हूँ। छोटू बेटवा माई हम जीवन बनाए सोचे रहे भैया हाँ हमारे परिवार में अलग उछा हो जाए हाँ माई का करबो लेकिन देखत यार लेकिन छोटू बेटवा ई रोज रोज के दत कर रहा ना ठीक रहा बेटवा सही बात माई जबन कहा कई बार जाते पैसा चल जात लेकिन दाते पैसा ना सही लेकिन बेटवा हाँ। एक हिसाब से अच्छा हुआ भैया का अच्छा हुआ माई बेटवा तो उससे बताई देते हैं हाँ जवन अपने हिस्सा जमीन पाए ही भैया ने वो नहरा किनारे वाली हाँ बेटवा हाँ तो माई आज उस जमीन हम बेच दिया भैया कहते माई हाँ तई कैसा तो भाई है माई हाँ तई अपने जिंदगिया बरे नाई सोचत है रच के बिस्सा खाड़ जमीन बची बा तई बेचे बरे कहत है बेच डूबे भियान तोरे हाथे बूते जब कुछ ना रही तो भियान तो का 1 लोटा पानी के पूछी तोरे बेटवा पतहु के रवैया हम देखा तय दिनों रात रहे दोनों प्राणी अवसर में बरद बुताता है हम माना तय भैया तोर मान सम्मान करत ही भाई बात नहीं है लेकिन ओकर मेहरा रूपकी हरहट एकदम बाटे देखते ही हो हाँ ए माई हमार ते बात मान जमीन जायदाद रहा दे बेचे के समझे बेच जाओ आज बेच जाबू भियान केकरे दुआरे जाबू भियान तो का सहारा के दे देखा मावा कहा गाबा कि बने सब पूछा थी बिगड़े क्यों नहीं पूछते समझो तू बेचे रहा दे मावा छोटू बेटवा हे भैया हमार तो कुल बीत बिताई गई बेटवा हाँ 4 दिन की जिंदगी और बची हाँ
एक बेटवा पतो देखा था न जाने कहा मार भैया रे दर बेदर ठोकर खाते हैं। बात तो सही कहा थे ये माई। दुल्हा परानी अपने में भरत बुताता है बेटवा। हाँ माई। का करब की कबरी बनाए के रखा बेटवा हमरे आगे। लेकिन माई ये बताओ ये जमीनिया तय बेचत है के था बरे कर कारण का बा हम बेटवा बेचत यहाँ भरे है हाँ न भावनक बबुआ या न उनकर माहिनिया। हाँ बात तो सही है। जमींदार साहब से हम वादा करे है दहेज वाला पैसा दे। अच्छा पैसा बिट्टी के बुढ़ाऊ के दे जब लड़के ने हमारे साथ ना याद कि हमका सहारा देख के करे भले हम कहे कि हम दे भाई। हाँ 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 बात। अब हमारे आगे वही हमारे जमीन दिखा बेटवा। हाँ माई। अब ओका जमीन बेचब। अच्छा। जमीन बेच के भावनक बुढ़ाऊ के ले जाए के दे बेटवा। हाँ। अरे वो जमींदार है सही बात। जब हमारे ऊपर हाथ उठाए थे बेटवा सही बात। हमारे भावना नातिन के साथ का बर्ताव करत हो। हाँ, लेकिन बेटवा हो पैसा तो ले जमीन बेच के पैसा लेके हम जाते लेकिन ये बात भैया हमारे और तोहरे बीच में रह चाहे हमारे सूरज बेटवा जिन बताया बेटवा। हे माई तोहरे सर पे हाथ धर के कसम खाते मावा हम ये बात बड़का भैया से बताऊबे न करम नहीं बात के कहूँ पता लगाएंगे। ठीक है भैया हम जाते हैं। अरे भटवा आजकल तोर जबान बहुत बढ़िया भगवती गाड़ी माई का बढ़ा है रे भौजी। है सारी बात छोड़ सारी बात ना कर नान बात भगवती गाड़ी। ये बताओ दरोगा जी फोन करके बुला रहे भाई तो कहना रे का हम बात कहते हैं तोसी दरोगा जिसका मतलब है। हम कहते तो से का मतलब है हम कह रखते हैं दरोगा से फंसी है। चल भगवती गाड़ी। अरे दरोगा जी मैंने की नमस्ते जी। अरे कभी कभी हाथ मिला लिया करो मुझसे जी क्या हो गया क्या हुआ ऐसे गुब्बारे जैसे मुंह फुला रखे हो। अरे कुछ बोलोगे तुम्हारा कारनामा देख करके मुंह फुला भी शरीर भी हमारी फूल सकती है। अरे क्या हुआ क्या किया मैंने। सुनीता हाँ जी अगर तुम्हारे बस की बात ना हो तो अब भी कुछ कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। हम कोई भी सौदा करते हैं तो प्रेम का सौदा करते हैं। मैं तुम्हारी बातें कुछ समझी नहीं दरोगा जी। मतलब यह है सुनीता कि कब तक मैं इंतजार करता रहूंगा, कब तुम अपने पूरे परिवार को बर्बाद करके आओगी, मेरे बाहों में भर जाओगी। सुनीता देखो अब मेरे भी अरमान है। अब देखो सिंपल सी बात है, पर्दे अंदर बात समझो। अब सब कुछ हो सकता लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो सकता मुझसे। इसलिए सुनीता एक बार बताओ, जो काम तुमने मुझसे करने को कहा था उस काम को कर रही कि नहीं कर रही है, या बस इधर उधर हम गाना गा के तुम्हें बहला रही है। दरोगा जी कहीं बेवफाई तो नहीं कर रही। अरे नहीं जी यही खुशखबरी देने के लिए तो मैं आपको यहाँ बुलाई हूँ। मेरी बात सुनिए। हाँ देखिए भैया बस छूट रही है और जो बाराती भाई घर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अरे पूरा बाराती एक कई बस में समाज यही बे, हम सबे का करब हैं। भाई बारात मालिक भाई खटिया उटिया रखाया ही और का गद्दा सद्दा रखा ठीक है भैया, जिसको बारात में आए हुए सभी बारातियों को सूचित किया जाता है। जिसको घर जाना है तो आराम से उठिए चले जाइए। दरोगा जी मैंने अपने देवर को और अपने देवरानी को झूठा इल्जाम लगा करके अपने पति से कह के उन दोनों को घर से निकलवा दिया है जी। अरे बहुत अच्छा किया सुनीता। हे। वो हरामजादी बुढ़िया कहाँ गई रे? बुढ़िया उसके साथ तो नहीं तू रह रही है? नहीं नहीं जी उसके साथ नहीं रह रही हूँ। जब भी तेरे चेहरे पुछाद लाइट हमें समझ आ रही है। हाँ जी सुनो अभी परसों की बात है ना, बुढ़िया को भी हमने अपने आप से अलग कर दिया है। वही नहरवा किनारा झोपड़ी बना के रात हरामजादी नहर के किनारे रहती है। हाँ जी 2-4 लुखा लफंगा लो भेज मरवा साली बुढ़िया को ना चारों लोखा भेजब एक दिन। ये सब मरे हुए से मेरी बात सुनो। हाँ जी जब तक बुढ़िया नहीं मरेगी तब तक तू विकास नहीं कर पाएगी। आप ठीक कह रहे हैं दरोगा जी। सुनीता बोलो।
दरोगा जी, ये सब काम तो मैंने कर दिया, लेकिन अभी मेरे पास मेन मुसीबत बची हुई है, मेन प्रॉब्लम मेरे पास बची है जी। कौन? मेरा पति। अरे उसके बारे में कुछ सोचो, कोई ऐसा दिमाग लगाओ ताकि वो भी हमारे रास्ते से हट जाए और जल्दी से मैं तुम्हारे सीने से लग जाऊं जी। सोच लिया? इतनी जल्दी? अरे हमारी मेमोरी बहुत एनी टाइम पे फट अपन में काम कर जाती है। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? गाजा नहीं पीती हूँ जी। पियो अब पिलाओ। अरे देता गाजा तुम्हारा ये राजा, सुनो रे देता गाजा। देता गाजा तुम्हारा ये राजा, सुनो इसी गाजा से सारी है करबाजी निकल जाएगी, खेल की ठंडी हवा खिलाऊंगा। क्या बात है सुनीता? गाजा 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 से हमारा बहुत पुराना रिलेशन है सुनीता। एक गांजा लो, ले जाओ अपने घर में रखो, उसके बाद हमारे पास फोन कर देना और अपने पति की सेवा करना। उसकी सेवा और मैं मेरी जूती करे उसकी सेवा होना भी चाहिए यही। लेकिन सुनो, कुछ पाने के लिए सुनीता कुछ खोना पड़ता है। फॉर्मेलिटी अदा करो, पैर दाबती रहो बस। अच्छा जी। उसके बाद तुम्हारा फोन पकड़ के मैं तुरंत आऊंगा। उसके बाद तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा, तुम्हारे घर से गांजा बरामद होगा। उसके बाद तुम्हारे पति के हाथ में हथकड़ियां होंगी, पांव में बेड़ियां होंगी। 1 हफ्ते पुलिस रिमांड पे लूंगा। अगर तुम कहोगी दौड़ा के साले को ठोक दूंगा। दरोगा जी, कसम मेरी मचकती जवानी की जी, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अगर ऐसी बात है तो आप मेरी बात सुनिए दरोगा जी। बोलो सुनिए। मारा हंटर कमीना वो मुझको सुनो, उसका अंजाम उसको चखाऊंगी। दरोगा जी, कसम मेरी मचकती जवानी की, जितनी जल्दी हो सके उस हरामजादे का इनकाउंटर कर देना, और इनकाउंटर करने के बाद उस हरामजादे का खून लेके आना। जब तक उसके खून से अपने पैर में मोहर नहीं लगाऊंगी तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी जी। सुनीता अगर ऐसी बात है तो मेरा वादा है तुम्हारे पति को ले जाऊंगा, 1 हफ्ते पुलिस रिमांड पर लूंगा। उसके बाद दौड़ा करके साले का इनकाउंटर करूंगा। इनकाउंटर करने के बाद 1 कटोरे में खून लाऊंगा। और सुनो, आज के बाद कभी अपने पैर में महावर ना लगाना, कभी नहीं जी। बल्कि इंतजार करना। मैं कटोरे में खून लेकर के आऊंगा और उसी के खून के महावर अपने पैर में लगाना, और उसी दिन हमारी तुम्हारी सुहाग रात हो गई। आप फिक्र मत करिए दरोगा जी, आप जैसा कहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। अगर मैं अपने पैर में महावर लगाऊंगी तो उसको खून की, नहीं तो महावर कभी नहीं लगाऊंगी। दरोगा जी ठीक है, ये काम करने के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन सुनो, फोन करूंगी ना तो आप टाइम पे आ जाना, ठीक है? अरे मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा सुनीता। जैसे तेरा फोन आएगा समझ लो यूं मैं आ जाऊंगा। चलिए ठीक है दरोगा जी। हाँ चलिए ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ। अब तुझे भी मैं अरेस्ट करूंगा। अरेस्ट करने के बाद
दौड़ा करके साले ठोक दूंगा। तेरा बाप मेरे भाई का मारा था ना, पूरे परिवार को ठोक दूंगा साले। हे भगवान, ये तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है मालिक। तेरी भाभी के पेट में दर्द, अरे मैं क्या करूं, कहां के जाऊं मैं। भाभी, आपके पेट में दर्द हो रहा है भाभी, और आप हॉस्पिटल जाने की बात कर रही हैं। अरे जरा सोचो भाभी, अरे आपका देवर बहुत मजबूर है भाभी। आपके देवर के पास तो कोटी कौड़ी तक नहीं है, और वैसे भी हॉस्टल में बहुत सारा पैसा लगता है। पर भाभी, ये तो वैसे भी जंगल है, यहाँ दूर दूर तक कोई घर तक नहीं नजर आ रहा है, तो हॉस्टल कहाँ से मिलेगा। पर तुम फिक्र मत करो भाभी, और सामने मुझे एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, वहां चलते हैं। वहां माँ बहनें होंगी, हमारी मदद जरूर करेंगी भाभी। मैं अपनी भाभी को उसी झोपड़ी में लेवा के गया, वहां मुझे एक बूढ़ी दादी मिली। मैंने अपनी भाभी को उन्हीं के पास छोड़कर आया हूँ। मेरी भाभी की देख रेख वही कर रहे। पर हे ऊपर वाले, मेरी भाभी के मेरे पास सही सलामत भेजना वाले आपके का सहारा है। भैया पे गया है, अगर आज तुम्हारे भैया जिंदा होते तो कितना खुश होते। मतलब अभी इसका चाचा है ना, कभी इसको किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने को मैं। भाभी चलिए, इस जंगल में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। हाँ भैया, पैसे लगे दो पैसा। कहा है भैया, नौकर चाकर खाने पीने के चक्कर में साले पड़े रहेगा। जमींदार साहब, क्या हमारी बात सुने आप। सुनाओ। मेरी बच्ची से अब तो मिला दीजिए, जब से शादी हुई मिल न पाई कभी, साथ में लेकर के जाऊंगी उसको अभी, फिलवाया ना तुम चाहे जब भी कभी।
जमींदार साहब क्या हमारे बिटिया के हमारे साथ विदाई कही दे जब 2-4 रोज रही उनकर जुआन हो जाए अपने सखी सहेली से मिल रही हैं 2-4 रोज में आप ले आ जाए यानी उसे जाना चाहती है। हाँ। मेरी बात सुन। घर से हमारे एक घंटा छत पे मोबाइल लेके बात करती थी। इतना तेज बोला था। जब मेरा बेटा इतराज किया तो जानती है हाँ मैंने बोला बेटा रहने दे, इसकी दादी होगी इसकी माँ होगी, बात करने के बाद करते थे। जब मेरा बेटा उस मोबाइल को खाली रिकॉर्डिंग में डाला ना हाँ। तो कोई का मैं का आशिक था उससे बात ना करती आए बिटिया इससे ना आए है। तेरी भावना रंडी थी रे। उस आशिक को बुलाकर मेरे बेटे का खून करा दी और मेरे घर का गहना पैसा चुरा कर उस आशिक के साथ भाग गई। हरामजादी साली, आज मैं लूट गया बर्बाद हो गया तो साली मुझे पैसा लेके हाँ बाबू 15 लाख हो गए रे। गोलिया जरूरी है नहीं नहीं बियान तोरे कोड हो दिला बाहर साले, बेटे की दूसरी शादी करूंगा, साले मुंह मांगा दहेज लूंगा, टीवी कूलर फ्रिज पार्सल मजा आ गया था। देवर जी मुझे बहुत जोरों से भूख और प्यास लगी है, कहीं से खाना और पानी ला दीजिए। अब ये जंगल का रास्ता मुझसे नहीं चला जा रहा है। भाभी आपको भूख और प्यास लगी है? अरे जरा सोचो भाभी, ये जंगल का रास्ता है, यहाँ हमें खाना पानी कहाँ मिलेगा? फिर भी आप फिक्र न करो भाभी, आप यहीं पर बैठ जाइए। ये जंगल पार करने के बाद आगे कोई न कोई गांव तो जरूर होगा, वहां मैं जाता हूँ, आपके लिए खाना पानी जरूर लेके आऊंगा भाभी। पर आप मुझसे वादा करिए कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी भाभी। देवर जी मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी। पर देवर जी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, संभल के जाना और जल्दी वापस आना। फिक्र न करो भाभी, आपके देवर को कुछ नहीं होगा, आप बैठ जाइए। भाई सन जोरदार आइटम सरवा जंगल में कहाँ है बिना, तो इसकी रक्षा करना पड़ेगा हमको। क्या जोरदार लिपस्टिक लगाई है यार। अरे साहब आप इस समय यहाँ क्या बात है साहब?